गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक डायग्राम है लाइट रिएक्शन की 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 8 एनर्जेटिक्स। ठीक है, उसमें डायग्राम है लाइट रिएक्शन की, उसकी डायग्राम आज हम ड्रा करने जा रहे हैं। चलिए अपनी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना डायग्राम को। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले इस तरह से बनाएंगे, फिर इस तरह से करके ये इस तरह कर लेंगे। ठीक है, इसके दरमियान इस तरह गोल गोल छोटे बनाते जाएंगे। ठीक है, इस तरह के। ये क्लोरोप्लास्ट ये हमारे पास छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इनके ऊपर क्या पड़ रही है? लाइट पड़ रही है। ये हमारे पास पूरी जो है ना डायग्राम है क्लोरोफिल की, इसके ऊपर क्या पड़ रही है? लाइट। नेक्स्ट इधर इनमें से ना ये इलेक्ट्रॉन है ना, जब ये लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएंगे, यानी कि रिलीज हो जाएंगे। इधर पहले नंबर पर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन पास अ नेगेटिव चार्ज, H2O, O2 ऑक्सीजन और 2H+। ठीक है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या हो जाएंगे? ये रिलीज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहेंगे क्योंकि इस पर जब लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे और फिर रिलीज होकर जो इलेक्ट्रॉन की चेन होगी वहां से गुजरेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम इधर एक एरो बड़ा सा लगाते हैं। ये बड़ा सा एरो लगाएंगे। इधर जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन वो हर्ज होंगे। ठीक है, इधर भी एक हम क्लोरोफिल बनाएंगे। इस पे भी क्या पड़ रही है? लाइट। एक एरो ड्रा करेंगे और इधर हम एक इधर से इस तरह से लाइन लगाकर इस तरह से करके इधर लगाएंगे। ठीक है, यानी हमें इसको जो लाइन है ना, इसको डॉट्स के जरिए से बनाना है। ठीक है, इधर पतली सी लाइन लगा लें और ऊपर डॉट लगा लें, ऐसा कर लें आप इस तरह से। ये हमारे पास लाइन हो गई। और इससे आगे लाइन जानी है। इधर तक लाइन चली गई और थोड़ा सा
इधर आ जाएगा। ठीक है, लाइन थोड़ी सी क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी। इधर करके ऐसे कर लेंगे हम, और इधर पूरी लाइन पे ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, छोटे छोटे इस तरह से। ये लाइन हो गई। इधर एक हाइड्रोजन जो है वो ड्रा करेंगे H+ और इधर एरो लगा देंगे। ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, इस तीर को ऊपर ले जाना है, ऊपर की तरफ। इधर इधर एक छोटा सा इस तरह से ड्रा कर देंगे, इस तरह से। एरो, इधर ये एरो ड्रा कर देंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इस इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे, और इधर NAD NADP आएगा, और इधर जाके क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा NADPH। ठीक है, NADPH बन जाएगा। इधर हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाएंगे हम। इधर से ऐसे बनाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इधर से इस तरह बनेगी हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको भी एक एरो बनाना है हमने। पहले इधर से ऐसे बनाएंगे बारीक सा, और इधर से ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये एरो बन गया। इधर इसके नीचे ऐसे हो जाएगा, और इसके नीचे ऐसे ऐसे बन जाएगा। ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, किसके लिए, ये एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है सिंथेसिस ऑफ ATP के लिए, यानी ATP की तरकीब के लिए हमारे पास इधर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इधर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इधर हम लिख भी लेते हैं एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। Energy for the synthesis of ATP, A, T and P. Energy for the transfer of ATP. ये हमारे पास इधर एनर्जी लेवल होगा। इधर लिख लेते हैं एनर्जी लेवल। इधर एरो ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी लेवल हो गया, और इधर भी हमारे पास क्या बन गया, एनर्जी लेवल बन जाएगा। मैं आपको इसके एंड पर डायग्राम जो है वो समझा भी देती हूं। ये हमारे पास एरोज हो गए। बंद कर 1 मिनट। और जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे। इधर हम लिख भी लेते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये हमारे पास होगी डायग्राम किसकी, लाइफ रिएक्शन की। इसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। अब मैं जरा आपको समझाती हूँ। ये हमारे पास मुकम्मल फुल ड्रा हो गई है। ठीक है, क्या होगा जब क्लोरोफिल जो है ना, क्लोरोफिल ये इस, हाँ इधर लिखना है हमने CHLOR
CHLOPHYLL क्लोरोफिल, इधर भी हम लिखेंगे CHLOROPHYLL यानी क्लोरोफिल। ठीक है, यानी हमारे पास ये है, क्या है, क्लोरोफिल है। जब क्लोरोफिल लाइट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो टू इलेक्ट्रॉन होंगे ना, टू इलेक्ट्रॉन इसके, वो जो टू इलेक्ट्रॉन होंगे ना क्लोरोफिल के, वो हाई एनर्जी क्या बन जाएंगे, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। ये देखिए, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं। ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्लोरोफिल से क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगे। इनको क्लोरोफिल से क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो है इनको क्लोरोफिल से रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि बहुत सी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन गए थे। और जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है ना, वो ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे। जब ये ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे तो इस चेन में जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से गुजरेंगे ना, तो हायर से लोअर लेवल तक गुजरेगी ना, इनकी एनर्जी हार्ज हो जाएगी। और जब इनकी एनर्जी जो है हार्ज हो जाएगी, वो एनर्जी इधर से, जब ये दो इलेक्ट्रॉन इधर से गुजरे ना ट्रांसपोर्ट चेन से, एनर्जी हार्ज हो गई दो इलेक्ट्रॉन की। वो किसके लिए बनी, वो ये एनर्जी इधर से नीचे आ गई, वो एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट क्या होगा, जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, लाइट क्या करती है, लाइट वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देती है। ठीक है, हालांकि इसको तो वाटर की जरूरत है, लाइट वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देती है, रोशनी। फिर क्या करेगा, फिर ये जो है ना हाइड्रोजन अपने ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल इसको दे देगा। ठीक है, हाइड्रोजन अपने दो मॉलिक्यूल इसको दे देगा और हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। इधर लिखा हुआ है ना, इधर क्या लिखा हुआ है, 2H+ और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। यही है, आपको समझ नहीं आ रही होगी इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया। ये हाइड्रोजन जब आयन बन जाएगा ना, तो क्या होगा, जब एटीपी भी बन जाएगा, रिलीज एनर्जी वगैरह हो जाएगी, तो क्या होगा, ये जो दो आयन प्रोड्यूस किए ना वाटर के, हाइड्रोजन ने आयन दिए ना वाटर के, वो किसके लिए होंगे, वो NADP के साथ रिएक्शन करके NADPH बनाएंगे। ठीक है, ये इधर दोबारा उन्होंने बता दिया, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स ये क्या करेंगे, ये क्या होंगे, एक मिनट, यानी मतलब ये कि ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन ने अपने दो वाटर के मॉलिक्यूल इसको दिए। ये क्या है हमारे पास, ये आप समझ सकते हैं कि ये हमारे पास वाटर का क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल को दिए। जब वो क्लोरोफिल ने वाटर के मॉलिक्यूल लिए ना, इसने NADP के साथ रिएक्शन किया। जब NADP के साथ रिएक्शन किया तो NADPH बन गया। यानी इस रिएक्शन में क्या हुआ, जब लाइट पड़ी क्लोरोफिल पर, तो क्लोरोफिल के दो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी बन गए, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन गए, वो हो गए प्रोड्यूस हुए। तो इलेक्ट्रॉन चेन से गुजरे, इलेक्ट्रॉन चेन से जब ऊंची नीची लार्ज हाई लेवल स्मॉल लेवल से गुजरे, तो एनर्जी क्या हो गई, प्रोड्यूस हुई, तो एटीपी बनाने में इस्तेमाल हुई। अब दूसरी तरफ यानी हाई जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक जाता है, और लोअर एनर्जी लेवल से फिर हाई एनर्जी लेवल तक आता है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी और एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल की। दूसरी तरफ क्या होगा, यहाँ ना लाइट ना वाटर के मॉलिक्यूल को क्लोरोफिल में से क्या कर देगी, ब्रेक कर दे, तोड़ देती है। तो हाइड्रोजन है ना, आयन हाइड्रोजन, ये अपने दो वाटर के मॉलिक्यूल दे देगा इसको, जबकि जो दो ऑक्सीजन है ना, इसमें वो क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। दो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है ना, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन अपने दो ऑक्सीजन दे देगा क्लोरोफिल को, और फिर हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। जब हाइड्रोजन आयन बन जाएगा ना, इधर जो क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल क्या करेगा, जब इसने दे दिया हाइड्रोजन ने इसको दो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन दे दिए, खुद हाइड्रोजन आयन बन गया। ठीक है, अब इधर आते हैं, हाइड्रोजन आयन बन गया, इसके पास दो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसने इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन इसको दिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब इसने यानी जो क्लोरोफिल है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसके को NADP को दिए, फिर NADP क्या बन गया, NADPH बन गया। ठीक है, इसका ये मुहफ़्फ़फ़ लफ्ज़ है, किस लफ्ज़ का, नाइकोटाइनेमाइड एडिनाइन डीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, ये होता है मुहफ़्फ़फ़ लफ्ज़ NADPH का। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझ लिया होगा, ये डायग्राम्स जरूरी होती है, तो आप इनको कार्ड लिख कर, मैंने डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको डायग्राम समझा भी दी है। आई होप तो आपने समझ लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और स्टूडेंट्स आज इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज़।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।